हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अलंकार विवेचना अपन पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत अपन ने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था। अनुप्रास के पश्चात अपन ने यमक अलंकार पढ़ा था और आज अपन पढ़ेंगे अगला जो स्टेप है, अगली जो सीढ़ी है वो है उपमा अलंकार। ठीक है ना। 12वीं के सिलेबस में 8 अलंकार हैं, उनमें से 2 अलंकार यमक और अनुप्रास अपन ने पढ़ लिए हैं और तीसरे नंबर पे जो अलंकार है वो है उपमा। इसको अपन पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उपमा अलंकार, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए आप। जब उपमेय की उपमान से समानता बताई जाए या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, उपमेय, उपमेय बोले तो जो वस्तु है, ठीक है ना, उस वस्तु को सुंदर बताने के लिए, अच्छा बताने के लिए किसी अच्छी वस्तु से उसकी समानता बताई जाएगी, है ना। उसके समान, उस अच्छी वस्तु के समान उस व्यक्ति या वस्तु को बताया जाएगा, है ना। तो समानता और तुलना की जाएगी कि उसके जैसा है ना। तो फिर वहां पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब जब उपमेय, उपमेय क्या, जो वस्तु है ना, और उसको किसी अन्य वस्तु जो कि एक विशेषता, अपनी विशेषता लिए हुए है ना, उसके समान बताया जाएगा जो वस्तु है उसको। ठीक है ना। तो जो है वो उपमेय, जिसके समान बताया जाएगा वो है उपमान। उपमेय को, उपमेय की समानता जिस वस्तु के साथ में बताई जाती है वो क्या होता है, उपमान। ठीक है ना। आगे चर्चा करेंगे अपन। तो परिभाषा हो गई, उपमेय की उपमान से समानता बताई जाए या तुलना की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। उसके पश्चात अपन चर्चा करें तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, भेद नहीं, 4 अंग होते हैं। तो उन 4 अंगों को अपन देखते हैं। तो उपमा अलंकार में सामान्यतः 4 बातें होती हैं। इन्हीं को उपमा अलंकार के 4 अंग या 4 अवयव तत्व कहते हैं। अवयव कह दो, तत्व कह दो, अंग कह दो, एक ही बात है। ठीक है। तो जो उपमा अलंकार के जो 4 भेद हैं, 4 अंग हैं, सॉरी भेद नहीं, अंग, तत्व। तो उपमा अलंकार में जो 4 तत्व हैं वो है उपमेय, उपमा, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये क्या होते हैं समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपमेय, वह वस्तु जो है, वह वस्तु जो वास्तविकता में है और जिसकी तुलना की जा रही है ना, जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है ना। एक तो जिसकी तुलना की जा रही है वो कहलाएगा उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय कहलाएगा, और जिससे तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान कहलाएगा। ठीक है ना। तीसरी बात, साधारण धर्म। साधारण धर्म तीसरा तत्व होता है उपमा अलंकार का। ठीक है ना। जो समानताएं उपमेय और उपमान दोनों में है वह साधारण धर्म कहलाती है। ठीक है ना। जो समानता है ना, वो समानता ही क्या कहलाएगी, साधारण धर्म कहलाएगी। और जो समानता बताने वाले शब्द हैं वे समानता बताने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, उदाहरण की अपन चर्चा करते हैं और उदाहरण के अनुसार अपन समझते हैं। श्याम चंद्रमा के समान सुंदर है। श्याम किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे विशेषता किसकी बताई गई, समानता किसकी बताई गई, श्याम की। ठीक है ना। तो श्याम यहाँ पे उपमेय हो जाएगा और किसके समान बताया गया श्याम को, चंद्रमा के समान बताया गया। तो चंद्रमा के समान जब बताया गया तो चंद्रमा यहाँ क्या हो जाएगा, चंद्रमा यहाँ उपमान हो जाएगा। ओके। उसके पश्चात मैं आपको चर्चा आगे बढ़ाता हूं आपके साथ में। जो सुंदर है ना, श्याम भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है।
दोनों में जो कॉमन बात है, सामान्य बात है, दोनों में जो समानता है वो है सुंदर, ठीक है ना। दोनों में क्या समानता है, दोनों सुंदर हैं, इसीलिए तो शाम को चंद्रमा के समान बताया गया है ना। तो जो सुंदरता है ये हो जाएगा आपका साधारण धर्म। क्या हो जाएगा, साधारण धर्म, आना। और समान जो बताने वाले शब्द हैं, आना, जैसा तैसा समान, ठीक है ना, ये जो शब्द हैं ये सब वाचक शब्द कहलाएंगे, ठीक है ना। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, है ना, 4 तत्व होते हैं, 4 अवयवी होते हैं। समझ में आ गया होगा आपके विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब तत्व कह दो, अंग कह दो, अवयवी कह दो, एक ही बात है। उसके पश्चात उपमा अलंकार के 4 अंगों के आधार पे इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, आना। और काई के आधार पे होते हैं, उपमा अलंकार के अंगों के आधार पर। अंगों के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कैसे होते हैं समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो है वो है पूर्णोपमा अलंकार, जहां पर उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद हो, ठीक है ना। शब्द अपनी परिभाषा स्वयं दे रहा है, और शब्द अपनी परिभाषा क्या दे रहा है, पूर्ण प्लस उपमा। जहां पे उपमा अलंकार के चारों अंग अर्थात पूर्ण रूप से चारों अंग मौजूद होंगे, वहां पे उपमा अलंकार का पूर्णोपमा भेद होगा, ठीक है ना। तो जहां चारों अंग होंगे वहां भेद कौन सा, पूर्णोपमा, ठीक है ना। जैसे कि श्याम चंद्रमा के समान सुंदर है, चारों अंग यहाँ मौजूद है, इसलिए यहाँ पर जो है पूर्णोपमा भेद हो जाएगा, उपमा अलंकार का पूर्णोपमा भेद हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं अपन विद्यार्थियों। अगला जो भेद है वो है लुप्तोपमा। तो यहाँ पर शब्द ही अपनी परिभाषा दे रहा है, और शब्द अपनी परिभाषा क्या दे रहा है, शब्द अपनी परिभाषा दे रहा है कि लुप्त प्लस उपमा, गुण संधि हुई है ना शब्द में, लुप्त प्लस उपमा। तो यहाँ पे शब्द अपनी परिभाषा दे रहा है कि जहां पर उपमा अलंकार के चारों अंगों या तत्वों में से 1 या 2 जो अंग हैं वो नहीं हो, अर्थात लुप्त हो, तो वहां पे उपमा अलंकार का कौन सा भेद हो जाएगा, लुप्तोपमा अलंकार, ठीक है ना। उसके पश्चात उदाहरण देखेंगे। श्याम चंद्रमा के समान है, किसके समान है, चंद्रमा के समान है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, एक जो अंग है उसका लोप हो चुका है, साधारण धर्म, है ना। साधारण धर्म बोले तो दोनों में होने वाली समानता, समानता यहाँ पे नहीं दे रखी है, इसलिए यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। आगे अपन चर्चा करें विद्यार्थियों, तो अगला जो भेद है उपमा अलंकार का, है ना, वो है मालोपमा अलंकार, ठीक है ना। उपमा बोले तो उपाधि, उपमा बोले तो उपाधि, है ना। अब किसी व्यक्ति को कोई उपाधि देंगे, है ना, कोई अच्छे व्यक्ति या अच्छी वस्तु के समान बताएंगे, है ना, तो ये एक प्रकार से उसको फूल देने के समान हो जाएगा, है ना। और जब उपाधियों की संख्या, उपमाओं की संख्या बढ़ेगी और बढ़कर फूलों से क्या बनेगी, माला। तो शब्द ही अपनी परिभाषा दे रहा है कि जहां पर उपमेय के, एक उपमेय के 1 से अधिक उपमान हो, जहां पर किसी उपमेय के 1 से अधिक उपमान हो, वहां मालोपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। जैसे तेजितम में अंश पर, कान है जिमी कंस पर, जोमलेच्छ वंश पर शेर शिव विराज है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार तेज तम अंश पर, तम मीन्स होता है अंधकार, तम मीन्स क्या होता है, अंधकार। जिस प्रकार से अंधकार के ऊपर प्रकाश का अधिकार होता है ना, और कान है जिमी कंस पर, कृष्ण का किसके ऊपर अधिकार है, आधिपत्य है कंस के वंश के ऊपर, ठीक है ना। जिस प्रकार से कंस के ऊपर कृष्ण का अधिकार है और अंधकार के अंश के ऊपर प्रकाश का अधिकार है, उसी प्रकार म्लेच्छ वंश के ऊपर, म्लेच्छ बोले तो अग्नि विरोधी, म्लेच्छ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अग्नि विरोधी, है ना। और यहाँ अपन जो अर्थ निकालेंगे वो निकालेंगे मुगल, क्योंकि मुगल जो इस्लाम जो धर्म है
उस इस्लाम धर्म में अग्नि पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। अग्नि पूजा का जो स्थान है वो हिंदू धर्म में है, और हिंदू धर्म के विपरीत उनकी उपासना पद्धति है ना, वे अग्नि विरोधी हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो अग्नि को नहीं मानते हैं, अग्नि की पूजा नहीं करते हैं, और अग्नि विरोधी होने के कारण उनको क्या कहा गया है यहाँ पे, म्लेच्छ। तो उसी प्रकार से उन मुगलों के वंश पे किसका अधिकार है, शेर शिवराज है, शेर है, शेर की भांति जो शिवाजी हैं वो आधिपत्य रखते हैं, अधिकार रखते हैं। तो कहने का मतलब शिवाजी को श्रेष्ठ बताने के लिए विभिन्न उपमानों का यहाँ पे सहारा लिया गया है। तो यहाँ पे मालोपमा, उपमा अलंकार का मालोपमा जो भेद है वो यहाँ पे है। विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप समझे हुए को लिपिबद्ध करें, है ना, और गृह कार्य की जो आपकी कॉपी है उसको तैयार रखें, ठीक है ना। आपके घर पे मैं कभी भी उसको जांच करने के लिए आ सकता हूँ, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, है ना, और कमेंट करके क्या सुधार किया जा सकता है इसके बारे में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।